हाय फ्रेंड्स, आज एक जॉब नोटिफिकेशन आई है इसरो की तरफ से। आइए हम उस बारे में बात करते हैं। जो पहली पोस्ट निकली है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एट साइरो टेम्परेचर ऑफ मार्टेंसिक स्टेनलेस स्टील बाई ऑप्टिमाइज द अलॉय कंपोजिशन एंड प्रोसेस पैरामीटर के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एम ई एम टेक और इक्विवेलेंट मेट्रोलॉजी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विथ 60% एग्रेस मार्क्स होना चाहिए। जो दूसरी पोस्ट निकली है वो मॉडलिंग एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कोरिलेशन ऑफ डिफ्यूजन बॉन्डिंग इन टाइटेनियम एलॉय के लिए निकली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीई या बीटेक इन मेटलर्जी या मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एग्रेस मार्क्स 65% होने चाहिए। जो तीसरी पोस्ट निकली है वो मॉडलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ डेंसिटी फॉर्म प्रोडक्ट फॉर शायरो इंसुलेशन एंड अदर स्पेस एप्लीकेशन के लिए निकली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन एम ई एम टेक और इक्विवेलेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास विद एग्रेस मार्क्स 60% होना चाहिए। जो चौथी पोस्ट निकली है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ बर्न रेट एंड प्रोसेस इन प्रोपेलेंट डेवलपमेंट बाई मॉडिफिकेशन ऑफ ए पी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाई को क्राइसलेशन के लिए निकली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बी या बी टेक होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास विथ 65% मार्क्स साथ होना चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो थियोरेटिकल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन टू डिसअपियर कॉम्प्लीमेंट्री इन्फ्लुएंसी ऑफ पैरामीटर गवर्निंग क्राइस्टलाइजेशन फीचर ऑफ सोडियम पेरोलेट स्पीसी फॉर इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनियम पेरोलेट के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एम ई एम टेक और इक्विवेलेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विथ एग्रेस्ट मार्क्स ऑफ 60% होना चाहिए। विथ बी ई बी टेक और इक्विवेलेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग और एम एस सी डिग्री इन केमिस्ट्री इन फर्स्ट क्लास विथ एन एग्रेस्ट मार्क्स ऑफ 65% मार्क्स होना चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एम ई एम टेक और इक्विवेलेंट इन एम्बेडेड सिस्टम VLSI माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इन फर्स्ट क्लास विथ एग्रेड मार्क्स ऑफ 60% होना चाहिए। विथ BE बी टेक और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विथ 60% मार्क्स होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी निकली है एवलेशन एंड थर्मो मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ कार्बन फाइबर इनकॉर्पोरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवलेटबिस फॉर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एम ई एम टेक और इक्विवेलेंट इन पॉलीमर इंजीनियरिंग रबर इन टेक्नोलॉजी इन फर्स्ट क्लास विथ एग्रेस्ट मार्क्स ऑफ 60% होना चाहिए। विथ BE बी टेक और इक्विवेलेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर इंजीनियरिंग रबर इन टेक्नोलॉजी और MSc डिग्री इन पॉलीमर केमिस्ट्री इन फर्स्ट क्लास विथ एग्रेड मार्क्स 65% होने चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी निकली है एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी डेरिवेटिव फ्रॉम फ्री हाई टेस्ट के लिए निकली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन एम ई एम टेक और इक्विवेलेंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विथ 60% मार्क्स होने चाहिए। विथ BE बी टेक और इक्विवेलेंट इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विथ एग्रेड मार्क्स मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी निकली है न्यूमेरिकल सिमुलेशन ऑफ फ्लूइड स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन एप्लीकेबल फॉर रॉकेट मोटर इंटरनल एंड नोजल फ्लो के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एम ई एम टेक और इक्विवेलेंट इन एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन थर्मल इंजीनियरिंग फ्लूइड डायनेमिक्स न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंटल इन फर्स्ट क्लास विथ 60% मार्क्स होने चाहिए। विथ BE बी टेक और इक्विवेलेंट इन एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विथ 65% मार्क्स होने चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल टूल फॉर द पीरियोडिकेशन ऑफ हाइब्रिड रॉकेट मोटर परफॉर्मेंस के निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एम ई एम टेक और इक्विवेलेंट इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल मैकेनिकल propulsion engineering in first class with aggregate minimum 60% marks average of all semester
with BE BTech or equivalent in aerospace aeronautical या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विथ 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी निकली है वो थर्मो मैकेनिकल रिस्पॉन्स पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स अंडर हाई हीटिंग रेट के लिए निकली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ME MTech और इक्विवेलेंट इन इंजीनियरिंग डिजाइन थर्मल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास से 60% मार्क्स होने चाहिए विथ BE BTech इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास विथ एग्रेड मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी निकली है डेवलपमेंट ऑफ मीडियम लो परमिटिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेरामिक्स के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MSc डिग्री इन फिजिक्स इन फर्स्ट क्लास विथ 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी निकली है सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ बोरॉन नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर, जो दूसरी पोस्ट है इसी में सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एनर्जेटिक रूम, जो तीसरी पोस्ट है इसी में इन्वेस्टिगेशन ऑफ रीमैंगेबल हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर मैग्नेटिक लिए निकली है। इसमें जो चौथी पोस्ट है स्ट्रेटेजी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट CMC टू इम्प्रूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग एंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MSc डिग्री इन केमिस्ट्री इन फर्स्ट क्लास विथ एग्रेड मार्क ऑफ 65% होनी चाहिए। इसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें रिसर्च फील्ड में आपको टू वर्क ऑन क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल थ्रू मॉडलिंग स्टडी के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए PhD इन फिजिक्स एटमॉस्फेरिक साइंस एक्सपीरियंस इन क्लाइमेट या एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग में होनी चाहिए, या MSc डिग्री इन फिजिक्स एटमॉस्फेरिक साइंस इन फर्स्ट क्लास विथ सेमेस्टर ऑफ CGPA ग्रेडिंग of 66.84 on the 10 scale of equivalent and 4-year research experience in climate atmospheric modeling। ये तीसरी पॉइंट है इसी में एक्सपीरियंस इन एरोसोल मॉडलिंग या लार्ज स्केल डाटा एनालिसिस के लिए होना चाहिए। इसी में जो अगली पोस्ट है डेवलपमेंट हाई पावर डेंसिटी फ्यूल सेल के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए PhD in mechanical engineering, their PhD work should be have been carried out in either of the following area, जैसे कि मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ फ्लूइड थर्मल ट्रांसपोर्ट और फ्यूल सेल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन ऑफ थर्मल एंड फ्लूइड सिस्टम। जो अगली वैकेंसी निकली है डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन 20,000 किलोवाट फ्यूल सेल। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए PhD इन केमिस्ट्री, देयर PhD वर्क्स शुड हैव बीन कैरिड आउट इन द एरिया ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन बेस्ड इलेक्ट्रो कैटलिस्ट फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रोलाइजर्स के लेने के लिए होना चाहिए। ये से कुछ जनरल कंडीशन दे रखे हैं जो आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। जो एज लिमिट रखी गई है 9 अप्रैल 2021 तक, मिनिमम एज लिमिट जो 18 साल रखी गई है। एंड सैलरी की बात करें तो पोजीशन नंबर JRF E 1926 टू JRF 1936 के लिए अनरिजर्व के लिए एज लिमिट 28 साल रखी गई है। OBC के लिए 31 साल है, SC के लिए 33 साल है, ST के लिए भी 33 साल है, EWS के लिए 28 साल के लिए। एंड जो मंथली सैलरी मिलेगी 31,000 पर मंथ मिलेगा। जो दूसरी पोजीशन है SPA टू 1937 के लिए, इसके लिए आपकी जो एज लिमिट रखी गई है अनरिजर्व के लिए 40 ईयर है, OBC के लिए 40 ईयर है, SC के लिए 40 ईयर है, ST के लिए 40 ईयर है एंड EWS के लिए 40 ईयर है। इसमें जो मंथली सैलरी मिलेगी 42,000 पर मंथ मिलेगा। इसके बाद जो न्यू पोजीशन RA के लिए जो निकली हुई है, इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है अनरिजर्व के लिए 35 साल है, OBC के लिए 38 साल है, SC के लिए 40 साल है, ST के लिए 40 साल है एंड EWS के लिए 35 साल है। एंड मंथली जो सैलरी मिलेगी 47,000 पर मंथ मिलेगी। इसे कुछ कंडीशन दे रखे हैं जो अप्लाई करने से पहले आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो द सिलेक्शन ऑफ JRF RA एंड SPA विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू. इनिशियल screening of application will be conducted in shortlist meritorious candidate for interview. The qualification prescribed is the minimum requirement and same does not automatically make a candidate eligible for interview. The interview will be scheduled at VSSC Thiruvananthapuram to call letter for interview will be sent to the shortlist candidate by email. The result of the interview will be announced at the VSSC website. Subsequently, candidates are applying for JRF position with multiple research field may note that if selected, allocation of research field will be decided by the center. At the time of interview, candidates are required to produce original document of the following: original of all certificate, mark sheet, PhD degree in proof of educational qualification, equivalency certificate in case of origin degree, proof of work experience as etc. No objection certificate from the employer concerned in respect of those applicants who are employed under central, state government, public sector undertaking, autonomous bodies. Candidates should be submit a research proposal no exceeding 2,000 word on the work of intended to carry out a VSSC research field. Mention in all eligible candidates for RA are required to submit the application along with the following document only by email to AO_RECTT@vssc.gov.in पे आपको मेल करने होंगे. स्कैनेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच. Abstract of PhD thesis, list of publication, research proposal, words, research of field, indicated detailed biodata, scanned copy of certificate in proof, education qualification, age, work experience. इसके लिए ओनली इंडियन सिटीजन अप्लीकेबल है. हाउ टू अप्लाई की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ JRF E1926 to JRF E1936 and SPA 1937 will be received through online, and for RA 1938 and RA 1939 application on the prescribed format along with requirement document to send to email AO_RECTT@vssc.gov.in में आपको मेल करने होंगे. ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विल बी मेड टू द एप्लीकेशन थ्रू ईमेल. VSSC वेबसाइट ओनली देयर for the applicant are advised to check their email and visit the VSSC website from time to time. Submission of online application in the website www.vssc.gov.in. इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. एंड एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है 26 मार्च 2021 से लेकर 9 अप्रैल 2021 तक रखी गई है. इससे पहले आप अप्लाई कर 9 अप्रैल 2021 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.